नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपने देखा, कंकाल तंत्र के हमारे 4 पार्ट हो चुके हैं, 4 वीडियो डल चुके हैं। आज ये 5वां और आखिरी पार्ट है और इसके बाद हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कंकाल तंत्र में जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको शरीर की जो 206 हड्डियां हैं पूरी तरीके से याद कराई और इसके बाद अब तुम्हारी जो बोन्स यानी कि अस्थियां होती हैं, उन अस्थियों में तुम्हारा प्रकार क्या होता है, कितने प्रकार के ये होती हैं और इनमें कितने प्रकार की संधियां होती हैं, आज उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं सबसे पहले क्या है अचल संधि। तो अचल संधि किन्हें कहते हैं? तो अचल संधि उन संधियों को कहते हैं जिनमें दो हड्डियों के बीच में जो जोड़ होता है उसे अपन क्या कहते हैं? दो हड्डियों के बीच में जोड़ वाले वाइट कोलेजन फाइबर। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हड्डियां जो बनती हैं कैल्शियम कार्बोनेट फास्फोरस से बनती हैं और उसमें ओसिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है और कोलेजन नाम का एक पदार्थ यानी कि फाइबर पाया जाता है। तो इसमें यही लिखा है, दो अस्थियों और जोड़ के बीच में वाइट कोलेजन फाइबर पाया जाता है, इसलिए इन्हें रेशेदार या फाइबर जॉइंट कहते हैं। ये अस्थियां अगतिशील होती हैं। अगतिशील यानी कि चलायमान नहीं है। जैसे कि इन्हें सचर संधियां भी कहते हैं, जैसे कि खोपड़ी का जोड़, जबड़ों का दांतों से जोड़। अब जैसे हमारी ये खोपड़ी है, जैसे ये छपी है खोपड़ी, आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए छाप भी दी है। तो ये खोपड़ी है, तो ये खोपड़ी चलायमान नहीं है, एक जगह स्थिर है। अगर अपन ऐसे घुमाते हैं तो हमारी खोपड़ी नहीं घूमती है, हमारी गर्दन साथ में घूमती है। तो ये क्या है? चलायमान है। इसी प्रकार जबड़े का खोपड़ी से जोड़। अब हमारा जो जबड़ा होता है तो इसमें सिर्फ अगर अपन देखेंगे तो नीचे वाला जबड़ा चलायमान है, लेकिन जबड़े के अंदर जो दांत हैं वो स्थिर हैं। कहीं वो दांत आगे पीछे तो हो नहीं रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि मतलब दांत पीछे चले जाएं आगे आए, तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब एक जगह वो स्थिर हैं। तो कैसे हैं ये? अगतिशील, यानी कि इनके अंदर कोई गति नहीं है। तो अचल संधि किन्हें कहते हैं? ऐसी संधियां जिन्हें अचल संधियां कहते हैं जिनमें जो अस्थियां होती हैं उनके बीच वाइट कोलेजन फाइबर पाया जाता है और इन्हें रेशेदार या अचल संधि कहते हैं। और ये अगतिशील होती हैं, अचलायमान होती हैं, इसलिए इन्हें सचर संधियां भी कहते हैं, जैसे खोपड़ी का जोड़ और जबड़ों का दांतों से जोड़। दूसरा, अपूर्ण संधि किन्हें कहते हैं? तो ऐसी संधियां जिनमें गति तो होती है लेकिन सीमित होती है। गति तो होती है लेकिन सीमित होती है और इनमें जो हमारी हड्डियां जुड़ी होती हैं, जहां पर जोड़ होता है उस जोड़ के अंदर वाइट कोलेजन कार्टिलेज पाया जाता है, यानी कि श्वेत उपास्थि, तुम्हारा श्वेत कोलेजन उपास्थि पाया जाता है। जैसे रीढ़ की हड्डियों का जोड़, स्टर्नम बोन, तथा पसलियों का जोड़ और श्रोणि मेखला पीयूष अस्थियों का जोड़। कैसे समझेंगे इसे? तो यहाँ पर देख लीजिए, ये मैंने पसलियों का चित्र बनाया है। तो यहाँ पर ये हमारी क्या है? बीच में स्टर्नम बोन है, जिसे चेस्ट बोन कहते हैं। और इस चेस्ट बोन से आपको ये जोड़ दिख रहा है, ये जो जोड़ दिख रहा है बीच में, इनसे ये 7 पसलियां जुड़ी हुई हैं, 7 पसलियां जुड़ी हुई हैं, जिन्हें सत्त पसलियां कहते हैं। तो इसमें जो बीच में जो जोड़ होता है, इस जोड़ के अंदर क्या पाया जाता है? वाइट कोलेजन कार्टिलेज, यानी कि श्वेत कोलेजन उपास्थि तंत्र इसमें पाया जाता है। तो इसकी वजह से ये हड्डियां क्या होती हैं? इनमें गति तो होती है, सीमित होती है। कैसे इसे महसूस करेंगे? तो आप जब कभी पीछे झुकें या आगे आए या ऐसे घूमें तो इनमें मूवमेंट हो रहा है, मतलब मूवमेंट यानी कि चलायमान तो है लेकिन सीमित तरीके से। तो ऐसी अस्थियों को अपन क्या कहते हैं? अपूर्ण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं ना? अपूर्ण संधि कहते हैं। और इनमें क्या सीमित गतिशीलता पाई जाती है। जैसे रीढ़ की हड्डियों का जोड़, मैंने बता ही दिया आपको। रीढ़ की हड्डियों से हमारी क्या है? जैसे हमारी ये 7 पसली ये हैं, 7 जोड़ी, इसके बाद ये 8, 9 और 10, जो 7 पसलियों 7वीं पसली जोड़ी से जुड़ी रहती है हमारी, 7वीं पसली जोड़ी से 8वीं 9वीं 10वीं पसली, इन्हें क्या कहते हैं? असत्य पसली कहते हैं। जो 7 पसली होती है इन्हें क्या कहते हैं? सत्य पसली कहते हैं। इसके बाद जो 11 और 12वें नंबर की आपको जो पसली दिखाई दे रही हैं, ये हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती हैं। पीछे किससे जुड़ी होती हैं? रीढ़ की हड्डी से, इसलिए इन्हें तैरती हुई पसली कहते हैं। तो इसमें यही लिखा है, स्टर्नम तथा पसलियों का जोड़ और श्रोणि मेखला पीयूष अस्थियों का जोड़। श्रोणि मेखला यानी कि नितंब की हड्डियां। जैसा कि आपने कल के वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको एक पैर छापकर बताया था और इस पैर में बीच में थी तुम्हारी जांग में फीमर हड्डी। कौन सी हड्डी थी? फीमर हड्डी थी। और यहाँ पर आपका क्या था? इधर साइड में हिप बोन थी। तो इसमें क्या होता है? तो बीच में जो गड्ढे नुमा संरचना होती है, इस गड्ढे नुमा संरचना से जो हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं, उन हड्डियों के जोड़ को पीयूष अस्थि जोड़ या तुम्हारी ये किसमें आ जाती हैं? अपूर्ण संधि में आ जाती हैं। इनमें गति तो होती है लेकिन सीमित होती है। इसके बाद पूर्ण संधियां किन्हें कहते हैं? तो जिनमें गतिशीलता पूरी होती है, मतलब पूर्ण होती है इसमें गतिशीलता, उसे अपन
गतिशील, यहाँ पर क्या लिखा, गतिशील संधियां कहते हैं जिनमें संधियों के जुड़ने वाले स्थान पर सिनोवियल गुहा उपस्थित होती है और सिनोवियल गुफा में द्रव्य भरा होता है। इन्हें सिनोवियल जॉइंट्स भी कहते हैं। समझिए कैसे। सिनोवियल जॉइंट हमारा 3 प्रकार का होता है। एक होता है बाल सॉकेट जॉइंट, इसे खल्लिका कुंदुक संधि कहते हैं। दूसरा होता है हिंग जॉइंट, जिसे कब्जा संधि कहते हैं। तीसरा होता है ग्लिंटिंग जॉइंट्स, इन्हें फिसलन संधि कहते हैं। अब इन्हें कैसे अपन महसूस करेंगे कि अपन को पता चले कि पूर्ण संधियां होती हैं। तो इनमें क्या, पहले क्या बताया मैंने, गतिशीलता, इनमें गतिशीलता पूरी होती है। पहले वाले में क्या बताया, गतिशीलता इसमें नहीं होती है। दूसरे में सीमित गतिशीलता, और इसमें क्या है, गतिशीलता होती है। कैसे, उदाहरण देखिए इसके। तो हिप जॉइंट और कंधे का जोड़, तो आप देखिए जो आपका हिप है यानी कि नितंब की हड्डियां, तो इसमें जो जोड़ है, तो यहाँ पर जो जोड़ है, इस जोड़ को आप देखेंगे तो आप अपने पैर को हिलाएंगे तो आगे पीछे आपका पैर आसानी से हो सकता है। और कंधे का जोड़, तो कंधे का जोड़ आप देखेंगे जो हमारा श्रोणी मेखला, वो अंश मेखला है, और हमारा ये हाथ है जिसे क्या बोलते हैं, ह्यूमस। पूरे हाथ को क्या बोलते हैं, ह्यूमस, यानी कि ह्यूमस जो हड्डी होती है। तो इसका जो जोड़ होता है वह जोड़ किससे होता है, कंधे से जोड़ होता है। तो इस तरह मतलब इसमें गतिशीलता कैसी होती है, पूर्ण गतिशीलता हो रही है। क्या हाथ को हम मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, चारों तरफ कर सकते हैं, तो ये पूर्ण, इसमें क्या है, पूर्ण गतिशीलता है। इसी प्रकार कब्जा संधि, तो कब्जा जैसा कि शब्द से ही इसका आशय है, जैसे कि आपके घर में कोई दरवाजा हो, उस दरवाजे में कब्जे लगे रहते हैं तो वो एक ही दिशा में मूव करते हैं। जैसे कि अपन को गेट खोलना हो, जैसे मान के चलिए ये गेट है, इसको अपन को खोलना हो तो इस दिशा में खुलेगा, बंद करना हो तो इस दिशा में बंद होगा। तो इस तरीके से इसमें क्या, एक ही दिशा में मूवमेंट हो रहा है। तो ऐसी संधि को अपन क्या कहते हैं, कब्जा संधि कहते हैं। इनमें जैसे कि कोहनी और घुटनों का जोड़, जैसे ये हमारी कोहनी है, तो कोहनी से अपन ने ये यूं हाथ किया तो यूं हो गया, फिर यूं किया यूं हो गया, तो मतलब ये क्या है, ये भी एक दिशा में मूव कर रहे हैं, कभी ऊपर आ रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे घुटनों का जोड़ है। इसके बाद है ग्लिंडिंग जॉइंट्स, यानी कि फिसलन संधि। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो जॉइंट्स होती हैं, वो अस्थियां होती हैं, वह एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, यानी कि फिसल जाती हैं। जैसे कि मान के चलिए हमारा ये हाथ है, अब इसमें हमारे हाथ में क्या है, मेटाकार्पल, जैसे हथेली बोलते हैं, इसमें 5 हड्डियां होती हैं, और फैलेंजेस जो उंगलियां होती हैं, इसमें 14 हड्डियां होती हैं। जब अपन ने मुट्ठी बंद की तो ये हड्डियां क्या हो गई, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, यानी कि फिसल गई। अब मान के चलिए जैसे ये हमारा मुट्ठी हमने अब यूं कर ली, अब इसको हम मूवमेंट कर रहे हैं, तो मूवमेंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हड्डियां एक दूसरे के ऊपर फिसल रही हैं। क्या कलाई में जो कार्पल में हड्डियां होती हैं 8, वो नहीं फिसलेंगी, रेडियस है वो नहीं फिसलेगी, तो ये सारी की सारी हड्डियां एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही हैं, फिसल रही हैं। तो ऐसी हड्डियों को या ऐसे जोड़ों को अपन क्या कहते हैं, फिसलन संधि कहते हैं। उदाहरण रेडियस, अल्ना और कार्पल, ईटीसी। तो ये सारा का सारा मैं आपको सब बता चुका हूं। तो आज के वीडियो के साथ हमारा कंकाल तंत्र का चैप्टर खत्म होता है। अब अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, भाषा शैली अच्छी लगती है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।